Let's start with chapter 5, that is global climate change. Let me take a pen. Okay, this is a very small chapter. It begins with defining global warming. कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था इट वॉज अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इंक्रीज बाय 0.8 डिग्री सेल्सियस. ये अगर सुनने में कम भी लगे, बट बिफोर दिस द हिस्टोरिकल चेंजेस शो दैट 1-2 डिग्री का इंक्रीज या डिक्रीज होने के लिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे. लेकिन यहाँ पर जो है विद इन लाइक फ्यू ईयर्स हमारा जो टेम्परेचर का इंक्रीज है एवरेज में वो 0.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है, विच इज़ एट एन अलार्मिंग रेट. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म स्टेडी इंक्रीज. ये कीवर्ड्स है, ठीक है. लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है. कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. क्या बढ़ रहा है? अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर, प्राइमरी ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारे वजह से हम क्या कर रहे हैं? वी आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस, फिर डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन की वजह से सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, विच रिलीजेस हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया इनटू एटमॉस्फेयर, कॉजिंग सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल्स. ठीक है. अगर आपको इतना सारा याद नहीं होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेकर, तो यू कैन जस्ट लर्न द ब्लैक वाला पार्ट और ये आप स्किप कर सकते हो. बट दिस डेफिनेशन इज़ वेरी होलसम बिकॉज ये बताती है कि वो क्या है, किस वजह से हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा और इसके इम्पैक्ट क्या होगी. ठीक है. नाउ वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन आर इंटर रिलेटेड अ लिटिल बिट. तो फर्स्ट वन इज़ हीट वेव्स. हीट वेव्स क्या होता है? जब क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर की हीट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम उसको हीट वेव्स बोलते हैं. अब ये हीट होल्डिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ऑफ ऑल सच गैसेस वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर. वो क्या कहते हैं, जब सन का रेडिएशन हमारे अर्थ पे आता है, ओके, रेडिएशन आ रहा है, तो ये उसको ट्रैप करके छोड़ेंगे, इसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देंगे. इसके वजह से सरफेस टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा. इसके वजह से समर्स इंटेंस होंगे, और जो वो पूरा साइकिल होता है ना, समर, विंटर, मानसून, इसमें पूरी हड़बड़ी आ जाएगी. आप अभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो. जब बारिश चालू होनी चाहिए उससे पहले आप बारिश एक्सपीरियंस करते हो. इवन इन द मंथ ऑफ लाइक दिसंबर, अभी दोपहर में भी द टेम्परेचर इज़ अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस. ये विंटर के हिसाब से इट इज़ नॉट नॉर्मल. ये पूरा गड़बड़ हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Next is heat islands. Urban areas heat up more readily because of paved surfaces and concrete construction. ये हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, सीमेंट के रास्ते बना रहे हैं, ये सारा नेचुरल नहीं है. वो जो नॉर्मल साइकिल होती है ऑफ रिसीविंग हीट फ्रॉम सन एंड रिफ्लेक्टिंग इट बैक, ये सारा उसको डिस्टर्ब कर रही है, ये हीट पकड़ के रखती है. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन सी लेवल. आपने सुना होगा कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स मेल्ट होते हैं, उसके वजह से फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, रिवर का कोर्स बदलता है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कोसी रिवर ऑफ बिहार. अगर टाइम मिले ना तो सर्च इट ऑन यूट्यूब और गूगल. तो इसको स्वरो ऑफ बिहार कहते हैं. क्यों? अभी देखो, ये नॉर्मल रिवर कोर्स है, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स उसके बीच में ही उसमें फ्लड आ जाता है, इसका रिवर कोर्स चेंज हो जाता है. अभी सबको लगता है कि ये नदी है, तो यहाँ पे आजू बाजू क्या होंगे, लोगों के फील्ड्स होंगे, घर होंगे. तो अगर इसने अचानक अपना कोर्स बदल दिया तो क्या होगा? पूरा का पूरा विलेज इट इज़ अंडर वाटर. मतलब इतने लोगों के हाल हो रहे हैं ना, यू कांट इवन इमेजिन. नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एट हाई एल्टीट्यूड एंड स्नो इन पोलर रीजन. इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में ग्लेशियर रिट्रीट बोलते हैं. कि जो भी आइस फॉर्म हो रहा है उससे ज़्यादा वो मेल्ट हो रहा है. हमारे टेक्स्ट बुक में देखो गंगोत्री का एग्जांपल दिया हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ लाइक 10-20 ईयर्स. और आप वहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ पूरा ऐसा बर्फ़ से माउंटेन ढका हुआ था, माउंटेन प्लेटो ढका हुआ था, अब वहाँ पे ऐसे विजिबल पैचेस दिख रहे हैं. तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. नेक्स्ट इज अदर इफेक्ट्स. यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं है, बट वन इज़ ऑफ जेलीफिश. लाइक बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर जेलीफिश का रिप्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, और जहाँ पे वो नहीं पाए जाते थे वो वहाँ पे भी पाने जाने. आप कहोगे यार जेलीफिश तो है, उसमें क्या है? भाई जेलीफिश के ना स्टिंग्स होते हैं, और एक बार अगर वो ह्यूमन को लग गया और आपको टाइम पे डॉक्टर की सर्विसेज ना मिले तो इवन यू कैन डाई. जेलीफिश आर पॉइजनस. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मस्किटोज़ की क्वांटिटी भी बढ़ रही है. अब मस्किटोज़ बढ़ेंगे तो यार क्या ही होना है? यार क्या ही होना है? नहीं, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, उसके वजह से जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस है वो फैलेंगे. साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स और उस जैसे टेम्परेचर के एरियाज़ में मस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड्स पड़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ कोलर ब्लीचिंग. ये तो सबको पता है कि
कोरल्स में ज़ुज़ैंथलीन नाम का एक अलगी रहता है, जिसकी वजह से कोरल को अपना कलर मिलता है। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता या कम होता है या वहाँ के पानी में पोल्यूशन आ जाता है, तो वो ज़ुज़ैंथलीन जो है वो कोरल को छोड़ के चला जाता है। एंड दिस शोज़ दैट कि वहाँ का जो वाटर क्वालिटी है वो डेंजर में है। ठीक है, सो कोरल्स आर लाइक अ सिम्बॉल स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज। इंक्रीज, मैंने अभी जैसे बोला, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लड्स एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स। इसका एग्जांपल है फ्लैश फ्लड्स मुंबई में 2005 में, केदारनाथ में 2013 में। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट्स पड़ेंगे, जहाँ पे पहले पानी होता था अब आपको पानी नहीं मिलेगा। इंडिया बीइंग एन अग्रेरियन कंट्री, वी आर हैवीली डिपेंडेंट, आई रिपीट अगेन, वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन मानसून्स। तो अगर उसमें गड़बड़ी आ गई, आपने सुना होगा न्यूज़ में एल नीनो ला नीना होता है, उसके वजह से ये सारा मानसून का चक्कर उल्टा पुल्टा हो जाता है। रिसेंट में ये देखो साइक्लोन सेनार 2025 में कहाँ पे हिट हुआ था, आप एक बार कमेंट करके बताना। इट किल्ड मोर दैन 1400 पीपल। आप ये ईयर देख रहे हो, इट इज़ 2025। विद द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी हैव, जो अलार्मिंग सिस्टम्स हैं हमारे डिज़ास्टर्स के लिए, उसके बाद भी 1400 लोगों की जान गई है। इट इज़ अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड और क्रॉप ग्रीड। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और ऑलरेडी क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सरफेस में CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, वो हीट ट्रैप कर रहा है। सो इट विल अफेक्ट हेल्थ, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, एयर पोल्यूशन एंड अगेन लास्टली ग्लोबल वार्मिंग। दिल्ली में CO2 का इतना क्वांटिटी बढ़ने के बाद, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड पोल्यूशन एंड मोर स्टूडेंट्स बीइंग देयर सेंटर्ड बिकॉज ऑफ द UPSC हब वाला थिंग, स्मॉग, पता है, फॉग और पोल्यूशन का मिक्सर होकर यह स्मॉग बनता है, जिसकी वजह से रास्ते दूर दूर तक नहीं दिखते। एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ द स्मॉग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रेन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जहाँ पे पानी था बहुत सारी क्वांटिटी में, उसके वजह से वहाँ पे वेजिटेशन हुआ, लेकिन अब मानसून की साइकिल चेंज हो गई, रिवर्स के क्या बोलते हैं कोर्सेस चेंज हो गए, तो वो रेन फॉरेस्ट रहेगा कैसे? एंड रेन फॉरेस्ट आर वाई सो मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज लंग्स कैसे बोलते हैं, गंदी एयर अंदर लेके प्योर एयर छोड़ना, या CO2 अंदर लेके O2 छोड़ना। दैट आर वॉट रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स आर फॉर। बट ये सारे चेंजेस की वजह से वो बचते ही नहीं तो क्या हो जाता है, फॉरेस्ट फायर लग जाता है, ह्यूज लैंड्स ऑफ फॉरेस्ट गेट बर्न्ड, और उसके वजह से एक तो फॉरेस्ट कवर किया, ऊपर से बर्निंग की वजह से जो सारे CO2 है या सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो सारे और एटमॉस्फेयर में आ गए, डबल नुकसान हो रहा है भाई लोग। नेक्स्ट वन इज कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्यों हो रहा है? देखो, इसके 2 कॉजेस है। एक तो है हम यानी ह्यूमंस, नेक्स्ट इज नेचर यानी नेचुरल कॉजेस। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटपुट बाय सन इज़ नॉट द सेम ऑलवेज, क्योंकि ये देखो, ये अपना सन है और ये अपना अर्थ का क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन का पाथ है। इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ एलिप्टिकल। जब हम सन के पास होते हैं उसको हम पेरीहिलन कहते हैं, और जब हम सन से दूर होते हैं हम उसको अपहिलन कहते हैं। तो पेरीहिलन में क्या होगा, ऑब्वियसली सन पास होने की वजह से जो भी उसके रेडिएशंस है वो डायरेक्टली या ज़्यादा इंटेंसिटी में आके अर्थ को लगेंगे, इसलिए क्या होगा, ऑब्वियसली द हीट वुड बी मोर। तो नेचुरल कॉजेज़ भी है ग्लोबल वार्मिंग के। सो इसको अपहिलन और पेरीहिलन को हम मिलानास्की ऑक्सीडेशंस कहते हैं। ऑल ऑफ द कोल्डेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्डेड in the past 2 centuries have occurred on year following a major volcanic eruption. As the size of sun increases, the zone moves outward over time. Such changes zone called as earth to warm or cool. तो इतनी इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है गोल्डीलॉक्स जोन, हमने बचपन में सुना होगा। तो ये यही कह रहा है कि सन जो है वो कभी पास आता है कभी दूर जाता है, तो इसके वजह से जो गोल्डीलॉक्स जोन है, दैट इज़ द हैबिटेबल जोन, उसका भी रेंज आगे पीछे होता जाता है। हम अभी तक जिंदा होने का यही कारण है कि हम उस हैबिटेबल जोन में रहते हैं। अगर ये जोन हमसे थोड़ा भी आगे या पीछे ज़्यादा चला जाए, वी ऑल वुड बी डेड। इट मीन्स सिंपली दैट। नेक्स्ट इज़ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। हमने अभी इतना लंबा चौड़ा देखा कि CO2 के वजह से, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ाई हो रही है। तो ये देखो, इज़ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग फॉर फर्स्ट टाइम? जैसा मैंने अभी बोला, नहीं यार, क्लाइमेट चेंज नेचुरल भी है। हमने ये मूवी देखी होगी आइस एज। Ice Age is the period of Earth history where ice on polar caps significantly expanded due to overall lowering of Earth's global temperatures. अब कमेंट करके बताना कि आइस एज जब हुआ था, लाइक अ नॉर्मल गेस, अगर आप अभी तक ध्यान से सुन रहे हो तो आपको आना चाहिए कि अर्थ जो है उसका रिवॉल्यूशन अपहिलन में रहा होगा या पेरीहिलन में रहा होगा। ओके, कमेंट डाउन बिलो।
So there are various geological records that showed alteration of glacier and interglacier periods. अभी जो चल रहा है ना, that is interglacier period, जहाँ पे ग्लेशियर रिट्रीट होता है और कंपैरेटिवली वार्मर टेम्परेचर होता है. तो इसके अल्ट्रेशन में आगे जाके क्या आएगा, इट विल बी अनदर आइस एज. ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से पता चलता है? आपको ये ट्री रिंग्स से पता चलता है. अबाउट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, इसके बारे में हम आगे देखेंगे. ऑल दिस एविडेंस इंडिकेट दैट चेंज इन क्लाइमेट इट इज़ अ नेचुरल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. इसके बाद भी होगा ही, बट हमारे एक्शन की वजह से वो फास्ट हो रहा है. दैट इज़ द ओनली थिंग that you are supposed to remember. Tools for studying climate change. Paleoclimatology, it is a study of weather and climate of Earth's past. कि पास्ट में वेदर क्लाइमेट कैसे था. अब आप कहोगे मैडम हम तो उस टाइम पे थे ही नहीं, तो हमको कैसे पता. साइंटिस्ट भी नहीं थे, तो उनको कैसे पता चलता है. उनको प्रॉक्सी डेटा की वजह से पता चलता है दैट टेल देम अबाउट क्लाइमेट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस. हमने अभी देखा था ज़ैंथोलिन क्या होता है, थोड़ा भी अगर पानी में चेंज हो चला जाता है. कोरल फॉर्म्ड इन समर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी दैन कोरल फॉर्म्ड इन विंटर. अब देखो कौन से सीजन में फॉर्म हुआ है वो भी डेंसिटी के ऊपर हम पता चला सकते हैं. दिस क्रिएट सीजनल ग्रोथ रिंग्स ऑन कोरल्स. तो इसको स्टडी करके साइंटिस्ट जो है वो पास्ट क्लाइमेट के बारे में इन्फो निकालते हैं. नेक्स्ट इज ट्री रिंग्स. वेरिएशन इज दिस रिंग्स इज ड्यू टू वेरिएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हेन दे आर फॉर्म. यहाँ से भी उनको पता चलता है. नेक्स्ट आर आइस कोर्स. दीज आर सैम्पल्स ऑफ आइस टेकन फ्रॉम इनर साइड्स ऑफ आइस शीट्स. ईच लेयर शो स्नो इज डिफरेंट. समर स्नो इज डिफरेंट फ्रॉम विंटर स्नो. ये आपको पहले पता नहीं होगा, लेकिन साइंटिस्ट ऐसे सारी चीज़ें पता चला लेते हैं. ये ट्री रिंग्स हैं जो ओल्ड 100 and 150 ईयर्स और पुराने ट्रीज़ के फॉसिल्स और सैम्पल्स मिलते हैं, वहाँ से हम इसके इन्फो निकाल रहे थे. इफ़ द क्लाइमेट ऑफ अर्थ हैज चेंज मेनी टाइम्स बिफोर, अब आपको कंसर्न क्यों हो रहा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ एक्सट्रीमली लाइकली एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. कहाँ से? मिड 20th centuries 1950s से लेकर. इसलिए हमको कंसर्न है क्योंकि ये हमारे वजह से हुआ है, ये नेचुरल नहीं है भाई. अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कलेक्टेड ओवर many years indicate a change in climate. Ice core samples show that Earth's climate response changes in greenhouse gas levels. The ancient evidence also reveals that current warming is occurring roughly 10 times faster than average rate of warming. 10 times faster का मतलब समझ रहे हो भाई, बहुत बड़ी चीज़ हो गई. What steps have been taken? अगर ये सब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे वजह से हो रही है, तो भाई इसको कम करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए? तो 20th century में बहुत सारे रिसर्चर्स ने काम करना स्टार्ट हो गया कि ये हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्या होता है, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से और अर्थ का क्लाइमेट चेंज होने के बीच में क्या रिलेशन है. पीपल इन द सेंस साइंटिस्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग. In 1950s, precise measurement of CO2 in the atmosphere confirmed कि हाँ steady increase तो हो रहा है. 1980s, it was found that temperature of the earth is rising. A lot of research has been tackled by Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Latest one published October 2018 में स्पेशल रिपोर्ट आया था, ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस. द रिपोर्ट हैव गिवन टारगेट्स टू डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि हम अकेले करेंगे तो होगा नहीं, सबको करना पड़ेगा, सो दैट टुगेदर वी कैन प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम वार्मिंग. बिसाइड दिस कंट्रीज हैव ऑल्सो साइंड क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट्स. आप न्यूज़ में देखते होंगे कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, इवन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहाँ पे वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन एन इंटरनेशनल लेवल to reduce the impacts of climate change. Next topic is climate change in India. Developing countries and the least developed countries, because हमारे पास facilities कम होते हैं, they are at higher risk. Small island nations are at highest risk of damage. अभी ये देखो, ये फीजी बोल के आइलैंड है, उसको साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि बेटा 50 सालों में तुम दिखोगे नहीं, पूरा का पूरा आइलैंड दिखेगा नहीं. इवन द बॉम्बे हाई और उसके आसपास का एरिया, इट इज़ ओपनली डिक्लेयर्ड दैट इट विल बी सबमर्ज्ड वन डे. ओके, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लिए हैं. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में हमने करा था. नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल क्लीन एनर्जी फंड. लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक बाइंग थिंग्स दैट आर नेसेसरी, मतलब आप ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा वेस्टेज ना बढ़ाओ, आप ज़्यादा पल्यूटिंग व्हीकल्स ना यूज़ करो. लाइक यहाँ से वहाँ जाना है, हम स्कूटी लेके निकल जाते हैं, यार ईवी यूज़ कर लो, नहीं तो पैदल चले जाओ. यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन वुड, नॉट यूजिंग प्लास्टिक. सो ये बेसिक चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप इंडिविजुअल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को कम करने में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हो. So yeah guys, it takes like 3 to 4 hours for creating one video, so make sure you like, share and subscribe and tell me what video and chapter you would like to learn next. That's it guys, thank you, tada, bye bye.